फैमिलीज़ वहाँ पर बैठी हुई इंजॉय करते हुए नज़र आई। और मैं समझता हूँ ये वो कराची है जो हम सब चाहते हैं एक बार फिर रिवाइव हो, जिसकी रौनकें बहाल हो, फैमिली जो हैं बासानी बाहर निकल सके और अपने माहौल को एंजॉय कर सके। तो इंशाअल्लाह आइंदा 4 सालों में इस तरह के और मौके कराची वालों को प्रोवाइड करेंगे। लोग आएंगे, हमारे समंदर को भी एंजॉय करेंगे। हमारे शहर के अंदर जो डैम्स बनाए हुए हमने ज़िला मलीर के अंदर, किमाड़ी के अंदर, उसके ऊपर भी हम टूरिज़म फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करेंगे और इस तरह के बड़े बड़े पार्क्स, प्लेग्राउंड इस्टेब्लिश करेंगे ताकि लोगों को मयारी तफरी हासिल करने के लिए दुबई जाने की ज़रूरत ना हो, उनको थाईलैंड जाने की ज़रूरत ना हो। वो तमाम चीज़ें कराची शहर में शरीयत के ऐन मुताबिक कराची शहर में अवेलेबल हों। इस उम्मीद के साथ कि खौफ व हिरास, बदमाशी की सियासत इस शहर में ख़त्म होगी, तनकीद की सियासत ख़त्म होगी, तरक्की और तामीर और बेहतरी की सियासत का आगाज़ जो बिलावल साहब ने किया है ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाला वक्त इस शहर कराची की आवाम के लिए, हमारे सिंध की आवाम के लिए और प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस सहूलत का तो हुआ है, लेकिन इसके साथ पूरा एक गोएश का सिस्टम था, तो क्या उसको भी मुस्तकबिल में फ़ाल करने का प्लान है? और दूसरा ये कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहा है उस पर कुछ आपको नहीं लगता कि जो स्पीड है वो कुछ स्लो है? ख़ासतौर पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आई चुंडीगढ़ रोड में काम ज़रूर हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स अभी भी बंद है, ब्यूटिफिकेशन और शार फैसल का काम शुरू हुआ था वो भी इंतहाई सुस्ती का शिकार है, तो ये इनका ज़रा बताएं। देखिए ये गो एज जो है वो बिल्कुल था, लेकिन आपको भी पता है जो सीनियर यहाँ पे साफ़ी हैं, आप तो मेरी उम्र के हैं, लेकिन जो आपसे सीनियर हैं उनको पता है कि वो बंद क्यों हुआ था। आतिफ पीछे शरारत में मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनको पता है, वो शायद जानते भी हों उन लोगों को, तो किस लिए बंद किया गया था। अब हमने उनको चीज़ों को रिवाइव करने का सिलसिला स्टार्ट किया है। जिप लाइन हमने स्टार्ट करी, जो पीछे एडवेंचर पार्क है ना, इंशाल्लाह उसको भी रिवाइव करेंगे। बल्कि मैं एक और आपको अच्छी खबर देता हूँ, इसके पीछे हमने एक हॉर्स टेबल बनाया है। इंशाल्लाह हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी कराची के बच्चियों के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली KMC उस राइडिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने जा रही है। आइंदा चंद हफ्तों में उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। उसके पीछे जो हमारा एक सफारी पार्क का एक्चुअल एरिया जहाँ जानवर मौजूद हैं, उस फैसिलिटी को भी हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को रिवाइव कर दिया जाएगा। जहाँ आपने सुस्त रवि की बात की, ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे काम हैं जो कि कभी कभार माली तंगी की वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं, कभी कभार कुछ और रुकावटें हैं उसकी वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उन कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाएं ताकि शहरियों को जो मैक्सिमम रिलीफ है वो रिलीफ दी जा सके, काम किया जा सके। जी और कोई FIR कट गई है RJ शॉपिंग मॉल वाली। FIR के अंदर जो KMC का फायर डिपार्टमेंट है उसको नामजद किया गया है और के इलेक्ट्रिक को नामजद किया गया है। फायर डिपार्टमेंट आपके मातहत है, फायर डिपार्टमेंट को उन्होंने नामजद तो कर दिया, लेकिन जिन्होंने जिस एजेंसी ने, मैं नाम ले लेता हूँ, कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने उस नक्शे की इजाज़त दी थी, उनके ख़िलाफ़ कोई FIR में उनका नाम नहीं है, ना उनसे कोई कल पूछगछ की गई। SPCA पर बहुत सारी बातें हुई, आपकी कारकर्दगी की भी बात हुई, फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी की बात होती है, लेकिन ये जो मुक़द्दस बल्दियाती इदारे हैं इनको कौन छेड़ेगा, इन पर कौन हाथ डाले? देखिए आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब भी दे दिया है। देखिए वो हमारे यहाँ एक अलमिया ये बन गया है कि जो दबता है उसको दबाते रहो। तो आपके बल्दियाती इदारों की तो इज़्ज़त और तौक़ीर हमने खुद नहीं रखी, हम तबाह करते गए उनको, उनकी बार बार बेइज्जती करते गए। कल भी जब आग लगी तो आग बुझाने के लिए कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का अमला नहीं आया था, किसी और इदारे का अमला नहीं आया था। KMC फायर डिपार्टमेंट के जो फायर ऑफिसर्स थे, एहलकार थे, वो वहाँ मौजूद थे। हमारी 1112 की जो एम्बुलेंस सर्विस है सिंध हुकूमत की, जिसमें KMC उनके साथ है, वो वहाँ पर मौजूद थी। कमिश्नर साहब गए वहाँ पे, मैं खुद वहाँ पर गया और हमने वो रिलीफ का काम करा है। जो 35 लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाने में कामयाब हो पाए, वो काम भी KMC के जो स्नॉर्कल का अमला था, फायर ब्रिगेड का अमला था, उसी ने किया, जो रेस्क्यू टीम थी हमारी। बदकिस्मती के साथ काम भी हम लोग करते हैं। लगी लिपटी बात नहीं करूँगा, मैं बरमला कहूँगा। ये कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है, उस ज़मीन से टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड फैसल लेती है।
तमाम जो आमदनी है वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के पास आती है। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने केएमसी ने अप्रूव नहीं किया, उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया। उस नक्शे को रेगुलराइज भी, ये मैं एक और आपको बात बता दूं, वो रेगुलराइज भी हुई है बिल्डिंग, वो भी कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया है। लेकिन एफआईआर माशाल्लाह पुलिस ने भी शाबाश। तो थोड़ा मैं समझता हूँ उन एफआईआर काटने वालों को जो मुद्दई है, मैं उनको भी कहना